अच्छा, पाकिस्तान ओरिजिन प्लेयर्स का जो वीज़ा वाला इशू है उसको लेकर बड़ी चर्चा है, तो उसकी रियलिटी भी बताना जरूरी है, क्योंकि वो अगेन एक और अटेम्प्ट वहाँ से की जा रही है जहाँ पर आप कह सकते हो भाई कि साफ तौर पर इंडिया को वही डिमीन करने वाली बात बताना कि भाई कि इंडिया में इश्यूज़ किस तरीके से हैं, T20 वर्ल्ड कप का जो ये है जिस तरीके से प्रोग्राम है वो फेलियर की तरफ बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एक बांग्लादेश की तरफ से कोशिश हो रही है। अब पाकिस्तान भी आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ अनऑफिशियल तरीके से जो वहाँ पर जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हुई थी। आई थिंक अली खान ने पहले कोई इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली तो उसको सबने रिपोर्ट कर दिया बाहर की तरफ से कि भाई कि वीजा जो है डिनाई कर दे। डिनाई का मतलब होता है कि मना कर देना, ठीक है। डिनाई का मतलब होता है कि भाई कि आपको ये वीजा नहीं मिलेगा। और अली खान का जो मुद्दा इतना बड़ा इसलिए बना क्योंकि अली खान जो है पाकिस्तान ओरिजिन प्लेयर है। आई थिंक इन्हीं अली खान ने कुछ यार पाकिस्तान को कुछ बोला भी था पहले, अब आज उन्होंने भगवान बना लिया अली खान को। उनका मैं निकालता हूँ बयान, कुछ T20 वर्ल्ड कप के टाइम पर या क्या कुछ बोला था उन्होंने, शायद ऐसा कुछ इन्होंने ही बोला था, किसने बोला था यार कि फिर खिलाओगे पाकिस्तान से, फिर हरा देंगे हम इन्हें। हाँ। ये यूएस की तरफ से खेल रहे थे, एक बार आप चेक करिए, इनका बयान था या कुछ था, इन्होंने पाकिस्तान को ट्रोल या कुछ किया था वहां पर। अब ऐसा बयान तो आया था अभी नहीं, शायद इनका था, जो भी था मैं कह रहा हूँ। अब पाकिस्तान की तरफ से जो है उन लोगों ने इनको भगवान बना लिया है। अब आपको समझाते हैं कि यार देखो, इसलिए क्या होता है कि इवन जो रिपोर्ट भी किया गया बड़े बड़े मतलब अलग अलग फॉरम्स पर, हमने कल भी आपको बताई थी। और कल जब ऐसी चीज़ें यार, इसलिए हम कहते हैं कि आप लगातार जब हमारे साथ बने रहते हो, हमारी कोशिश यही रहती है कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। हमने कल ही ये बात करी थी कि डिनाई नहीं किया गया, डिले है, और डिले क्यों होता है ये भी आपको बताया था। भाई इंडिया में जो पाकिस्तान इंडिया के बीच जो रिलेशंस रहे और जब भी एक ये बन चुके हैं ना हिस्ट्री उस तरीके से, तो अब ऐसा होता है कि जब भी पाकिस्तान ओरिजिन का कोई भी इंडिविजुअल हो जाए, कोई भी किस तरीके से खिलाड़ी है कुछ भी हो, तो उसकी ड्यू विजिलेंस जो है वो जरूरी होती है। और वहां पर आपको वक्त लगता है, तो डिले होता है, डिनाई नहीं होता है। exactly. एक फर्क है डिलेड और डिनाइड में। डिलेड में अब ऐसा नहीं कि जी वर्ल्ड कप के बाद आएंगे अली खान, उस्मान ख्वाजा का मैटर उस टाइम पर भी ये पॉलिटिकली, बशीर का भी तो हुआ था, शोएब बशीर को हुआ था, मोइन अली का भी हुआ था एक समय। वही तो बोल रहा हूँ कि उस टाइम पर ये माहौल बनाते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और ये वो, और ये सब वही चीज। और उस टाइम उस बंदे को ये हीरो बना देते जिस बंदे को इन्होंने, मतलब जो इनकी वजह से, इनके सिस्टम की कमियों की वजह से कहीं और जाकर क्रिकेट खेल रहा है। नॉट फॉर मोइन अली एंड ऑल दैट, उनका तो परिवार ही वहां रुक रहा है। बट यूएस के काफी प्लेयर है, कल को अब यूएई के भी आने, यूएई के कुछ प्लेयर्स होंगे, ओमान के कुछ प्लेयर्स होंगे, जो आपके सिस्टम से यार बंदे बोल बोल के जा रखे कि आपके सिस्टम से। बिल्कुल, जहां पे यूएई वगैरह में तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आपका जो पासपोर्ट रहता है वो हमेशा पाकिस्तान का ही रहता है। बिल्कुल, आप उसी में दुनिया ट्रैवल करते हो, तो फिर उस केस में मामला फंस जाता है ज्यादा। बाकी जैसे कनाडा वेडा में आपको मिल जाती है सिटीजनशिप, तो वहां का पासपोर्ट हो जाता है फिर, है ना। आपके यूएस में भी मिली जाती है बहुत टाइम के बाद। बट यूएई में क्या होता है कि सिटीजनशिप आपको नहीं मिलती, तो आपको दुनिया भर में ट्रैवल जो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ही करनी पड़ेगी, भले ही आप उस देश के वहां से क्रिकेट खेल रहे हो। बिल्कुल, है ना। अब यूएसए का कोई बोर्ड भी नहीं है, फिर वहां पे मामला कौन हैंडल करेगा भाई? नहीं, यूएस की अथॉरिटीज हैंडल कर रही है। यूएस में मतलब उस तरीके से वही है ना कि वहां पर अभी आईसीसी में हो गया था ना, आईसीसी ने डिसॉल्व टाइप कर रखा है, बट हमेशा कोई ना कोई आपकी कंसर्न अथॉरिटी या बॉडी तो मतलब कुछ लोग हैं अभी भी, हम वो हर जगह ही होती है, वरना क्रिकेट गवर्नेंस थोड़ी आपकी चल जाएगी ऐसे ही। तो ये जो पूरा का पूरा मैटर है जिसमें हम आपको समझा भी रहे हैं कि वीजा के रिजेक्शन को लेकर बात है। यूएस प्लेयर्स जो है पाकिस्तान ओरिजिन के, वहां पर अली खान है, शान जहांगीर हैं, मोहम्मद मोहसिन है और एहसान आदिल हैं। अब ये वीजा क्लियरेंस का अपना वेट कर रहे हैं। इनके जो है स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट जो थे इंडियन हाई कमीशन कोलंबो में, आई थिंक इनका ये पूरा का पूरा वो था। और प्लेयर्स जो इनके श्रीलंका में यूएसए स्क्वाड, उनका जो है फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन वहाँ पर से है, वहाँ से शुरुआत होगी। और यूएस के साथ ही मतलब इंडिया का ग्रुप भी है वहाँ पर, पाकिस्तान भी वहीं पर है। पाकिस्तान जो है पिछले आपको वर्ल्ड कप में याद होगी कि भाई यूएस से ही हारकर एक तरीके से उनकी वो मुहर लग गई थी कि भाई वो आगे नहीं पहुंचेंगे, और यूएस उसी जीत के बदौलत वहां से आगे निकल कर आया था। क्योंकि आपका ये था कि भाई जो आपकी क्वालिफाई करते हैं, यानी कि जो टीम सुपर 8 में आते हैं, उनकी डायरेक्ट एंट्री आपकी रहती है। तो यूएस वाला मुद्दा ये है, और यार इसको पॉलिटिकली भी आप यूज कर रहे हो, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हो, और मतलब उन तरीके से कि भाई कि देखो यहाँ पर वीजा भी नहीं मिल रहा है, ये कुछ इस तरीके की चीजें नहीं हो रही हैं। और ये अगर आप फॉलो कर रहे होते पूरा का पूरा मैटर लगातार, तो आपको पता है कि भाई कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। बिल्कुल, अब कोई बोलेगा कि ऐसा होता कोई डिस्कशन है, तो भाई ऐसा होता क्यों है? हमारे एक पॉलिसी के तौर पर है अब ये चीज, हमें भाई एक्स्ट्रा कॉशियस, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। चाहे देखो जो मर्जी कह लो, किसका क्या है, कोई कौन है नहीं है, आप एंटी सोशल एलिमेंट को या किसी भी तरीके के एलिमेंट को, उस पे कोई नहीं जा रहा है। बट भाई हमें अपना श्योर होना है तो होना है भाई, होता हम है, अपनी एंट्री तभी देंगे यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। और इसमें कोई, बिल्कुल भैया ने वही कहा। और ऐसे ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये केवल इंडिया ही फॉलो नहीं करता, आप यूएसए में भी देखेगा होता है सर्टेन। और उसमें किसी को कोई ऐसा नहीं है कि कोई धर्म विशेष या उसको कोई एंगल वो जोड़ते हैं, आपको कॉशियस होना पड़ता है।
और इसी वजह से तभी तो ये जो नियम है ना वो सभी के लिए लागू कर रखे हैं, ऐसे नहीं सर्टेन इंडिविजुअल्स को आप टारगेट कर रहे हो। 9/11 के आप बात देखते किस तरीके से भाई पूरा जब यूएस से दहल गया था वहां पर, तो उसके बाद से उन्होंने कह दिया था यार मैंडेटरी करो। यूएसए में आज भी पाकिस्तानियों को उतने वीजास प्रोवाइड नहीं होते हैं। मतलब वो आप ना बहुत कॉशियस रहते हो, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हो, उसमें गलत क्या है? और इसको गलत तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इन पर भी एक्शन होना चाहिए, जो इन भैया ने बताया ना, समझाया। डिनाइड और डिलेड में फर्क होता है भाई। डिनाइड मतलब आपको मना कर दिया, आप रीजन बताते। अली खान ने डाला ना अपना वो सोशल हाँ वही तो भैया, उन्होंने भी वो उस पर वो करा है कि मतलब भाई देखो, जब उन्होंने डाल दिया होगा एक प्लेयर जब डाल रहा है तो लोगों को ये लगा होगा कि डिनाई कर दिया है। डिनाई का मतलब क्या होता है? यूएसए क्रिकेट ध्यान दे इस मुद्दों पर जबरदस्ती। डिनाई का मतलब होता है कि नहीं दिया, खारिज कर दिया। डिनाई मतलब खारिज कर दिया। डिनाई भी क्या होता है? डिलेड मतलब वो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, और एक प्रोसेस ऐसा नहीं है कि जनाब आपके लिए हो रहा है, सभी के लिए वो उस तरीके से लागू होता है। आपको समझनी चाहिए इस तरीके की चीजों को ना, और पब्लिक करने से पहले। भाई डिनाइड भी कुछ नहीं होता, वो जब एप्लीकेशन आप देते हो तो उस पर एक मोहर लगती है, रिजेक्ट या फिर यस या जो भी नो होती है, उसमें वही तो रिजेक्ट लग के आप भेज देते हैं कि भाई रिजेक्ट हो गया। अब यार देखो उन्हीं के अली खान के पोस्ट, अब देखो जो हम बात कर रहे हैं कि जो जिन्होंने रिपोर्ट किया तो उनको ये चीज आगे मेंशन करनी चाहिए थी कि भाई कि ये प्रोसीजर में क्या चीजें हैं। पाकिस्तान ओरिजिन प्लेयर्स के साथ ये चीज लगातार रही है। ठीक है यार, लोगों को लग सकता है कि भाई क्यों हो रहा है, वो तो प्लेयर्स हैं, हार्श है, उनका क्यों पेपर वर्क में फंसे रहे, ये है वो है सब कुछ है। तो भाई उनको जो एक बारी जो फिजिकली उनको प्रेजेंट होना पड़ता है वो होता है, उसके अलावा उनकी सारी डीलिंग उनका क्रिकेट बोर्ड रिलेटेड, बिल्कुल उनके जिनको भी आपने इंडिविजुअल को आपने दे रखी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो करते होंगे। तो वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक हो गया। बट इस चीज को अब ये यहाँ पर ना वही क्वेश्चन है कि यार देखो इंडिया का T20 वर्ल्ड कप ना शुरू होने से पहले ही सवालों में है कि टिकट्स इतनी लेट आई, वेन्यूज इतने लेट पता चले, अभी तक बांग्लादेश नहीं पता कहाँ पर खेलेगा, आपने जो है प्लेयर्स के वीजा जो है वो, अब ये अगेन सारी चीजें ये सेम प्रॉब्लम जो है औरों को भी फेस करनी पड़ेगी ना। अभी जो मैंने बोला कि ओमान की टीम में जो प्लेयर्स हैं, यूएई की टीम में जो प्लेयर्स हैं, और ये हर किसी को पता रहता है तो उनको एक्ट जल्दी। अब ये है ना कि जब मुझे पता है कि भाई कि हो सकता है मामला फंसे, तो जो मुझे सपोज में लगता है कि हफ्ते भर पहले प्रोसेस होना चाहिए, उसको मैं 12 दिन पहले कर लूँ। इन लोगों के लिए भी कोई नई चीज नहीं है ना। और आई थिंक इंस्ट्रक्शंस भी जाती होंगी आईसीसी की तरफ से, जब रिलीज जाती होगी, जब आपका होस्ट इंडिया है तो आप उसमें मेंशन करते हो कि भाई कि ये है, और आपके प्लेयर रिलेटेड जो आपकी पहले अप्लाई करो। अगर आपके पास कोई पाकिस्तान ओरिजिन प्लेयर्स है, दैट मींस इंडिया के लिए आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। और जो रिपीटेडली आते हैं उन लोगों को पता चल जाता है फिर, जैसे मोइन अली ने अलग अलग टाइम पर दौरे किए होंगे तो उनको पता होगा, हाँ पहली बार ही किसी के साथ हुआ होगा तो उसको समझ में आता होगा। और पहली बार अगर अली खान के साथ ये चीज हुई और उन्होंने लिख दिया जी वीजा डिनाइड, तो भाई आपको भी थोड़ा बहुत वहां पर मतलब हिसाब किताब, मतलब ऑफिशियली चीजें होती है। डिनाई के लिए बिना कंसर्न अथॉरिटी के बोले तो डिनाई नहीं हो जाता है, नहीं होता। अब यूएस में जो बॉडीज अभी हैंडल कर रही है क्रिकेट को और जो ये पूरा मैटर देख रही है, उन्होंने भी वो चीज बता दी है, उन्होंने भी सच्चाई बता दी है। और उसके साथ साथ जो अभी यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं ये भी आपको पता चल गई भाई कि क्या कुछ है, किस तरीके से चीजें हैं। और हमेशा से यही रहा है, चाहे वो पहले उस्मान ख्वाजा रहे हो, मोइन अली रहा हो, या कोई भी रहा हो XYZ, जो पाकिस्तान, इवन जैसे सिकंदर रजा जब आएंगे जिम्बाब्वे की तरफ से, तो ये पूरा मैटर है भाई, ये आपको बता देंगे किस तरीके से है। और ये वीजा कंट्रोवर्सी जो है इस तरीके से हमने आपके सामने एक्सप्लेन करी आसान भाषा में कि आपको समझ में आए कि थोड़ा सा जो है भारत की छवि खराब करने की कोशिश है।